हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर हम क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो एडमिशन और रिटायरमेंट से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑप्शन में आए 6 मार्क का जो क्वेश्चन है वो। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, क्लास ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि ये चैप्टर एडमिशन से ज़्यादा छोटा और आसान चैप्टर है। इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ते हो वो डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी आपको काम देता है, और एडमिशन में जो चीज़ें पढ़ी हैं क्लास उसका 40-50% यहाँ भी आपको काम देगा। यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन चैप्टर क्लास ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चलता है, जबकि रिटायरमेंट और डेथ बहुत कॉमन है। तो मैं इसे कोशिश करूंगा टोटल 8 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट चैप्टर क्लास सारे कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक टाइप की क्वेश्चन के साथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ, लोन अकाउंट इसके अंदर है, वो भी 6 नंबर का कई बार पूछा जाता है, मैं वो भी कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से, हर एक टाइप क्वेश्चन। और क्लास 8 दिन के अंदर आज से डेली बेसिस पे इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लास खत्म करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 to 10 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। तो किसी को अगर एडमिशन में प्रॉब्लम है तो वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, तो वो प्रॉब्लम क्लास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो पार्टनर्स मान लेते हैं, 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, ए बी सी। देयर आर 3 पार्टनर्स, ए बी सी। और इनमें से कोई एक पार्टनर जो है बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है, किसी भी वजह से वो जाना चाहे तो जा सकता है। उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ता है सबको क्लास की भाई इस डेट से मैं इस बिजनेस फर्म का, इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं हूं, तो मेरे से कोई कांटेक्ट ना करे, राइट। तो बी जो है वो रिटायर होता है। जो पार्टनर रिटायर होता है ना क्लास, उसे रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं। आप इसको आउटगोइंग पार्टनर भी कह सकते हो, ये छोड़कर जा रहा है। और जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बंटता था, अब वो प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा, तो क्लास ये लोग गेन करेंगे, इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। एडमिशन में एक पार्टनर आ रहा था तो पुराने पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे, ठीक है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है तो मुनाफा 2 लोगों में बटेगा क्लास, इनको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स। किसी भी रीजन से जा रहा है छोड़ के, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे बिकॉज जो मुनाफा 3 में बढ़ता था अब अगर 2 में बटेगा तो क्लास कुछ ना कुछ इनको ज्यादा मिलेगा। दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। हमें इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम ये जान सके कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बिजनेस से कितना पैसा लेकर अपने घर जाएगा, क्या क्या चीजें क्लास वो बिजनेस से लेकर जाएगा, वो हमें पढ़ना है। जिसकी वजह से क्लास हमें चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि जो जो जा रहा है वो क्या क्या लेके जाएगा, और रिटायरमेंट का जो पूरा का पूरा मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर discontinue to be a partner of the firm and the firm continue its business with the remaining partner. कलेक्टिवली ऑल कॉल्ड, सारे पार्टनर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फर्म। अब ये बी छोड़ के चला गया, बी के जाने के बाद ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए ए और सी को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स भी कहा जाता है, और बिजनेस चलता रहेगा। दिस लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप बन गई। पहले ए बी सी के बीच में एक पार्टनरशिप थी, बी चला गया, अब ए और सी के बीच में एक पार्टनरशिप बन गई। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप जो है वो चल पड़ी। क्या क्या चीजें क्लास इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे क्लास, हम यहां पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सीधी सीधी बात है क्लास, बहुत क्लियर कट, कि जब बी चला गया तो बचा कौन, ए और सी। तो ए और सी की नई रेशियो क्या होगी, और बी के जाने से ए और सी गेन करेंगे तो कौन कितना गेन करेगा। तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, जैसे एडमिशन में पढ़ा था ना आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो, उसी तरीके से क्लास यहाँ पे गेन करता है पार्टनर, तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। दूसरी जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हर चैप्टर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और बिफोर बोर्ड एग्जाम क्लास में आपको एक साथ सारे चैप्टर के गुडविल का रिवीजन भी करा के भेजूंगा, मुझे पता है वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको। तीसरा जो है इसके अंदर क्लास हमें जो पढ़ना है वो है फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, पूरा का पूरा हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, बैलेंस शीट हमें बनाना है,
और साथ में क्लास इसमें हमें एक चीज और बनाना है, वो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है ना, उसको उसकी जो पेमेंट करते हैं ना हम लोग 2-3 साल 4 साल 5 साल में भी कर सकते हैं, तो फिर उसका एक लोन अकाउंट बन जाएगा। और लास्ट में हमें जो पढ़ना है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा कंटेंट है, एक एक करके फिलहाल तो क्लास हम इस कंटेंट पे चलते हैं और एक एक करके हम ये सारा का सारा हम लोग फिनिश करेंगे। ध्यान रखना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बहुत अच्छा एक मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा चैप्टर, और ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपने ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर के अंदर और एडमिशन के अंदर पढ़ रखा है। तो मज़ेदार होने वाला है चैप्टर क्लास, अच्छे से डेली बेसिस पे होमवर्क करना, और जो भी क्लास में सवाल बना रहा हूँ एक बार मेरे साथ बनाना, एक बार घर पे भी बनाना, तभी आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा। राइट, चलो अब सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो की बात करते हैं और गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। तो देखो यार, आपको जो नई रेशियो निकालनी है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो नई रेशियो निकालने की क्लास इसके अंदर बहुत सिंपल तरीका है। दो बेसिक केसेस हैं, सारा का सारा जो नई रेशियो है ना वो दो केसेस में सिमटा हुआ है। सबसे पहला है क्लास सिंपल केस, या इसको हम लोग नॉर्मल केस भी बोलते हैं, और तीसरा है क्लास अक्वायर केस। ठीक है, अक्वायर केस बहुत सिंपल है। सिंपल केस कहते किसको हैं? जहां पे तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी रेशियो है 3:2:1, और कोई एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा है कि तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जी, उसमें से जेड जो है या जी जो है वो छोड़कर जा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं लिखा। इसको बोलते हैं सिंपल केस। और अक्वायर केस में क्या रहेगा? लिखा रहेगा एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1, जेड रिटायर हो गया है। ठीक है, एक्स एंड वाई अक्वायर, एक्स और वाई अक्वायर करेंगे या जेड देगा, बात बराबर है। देखो जेड तो छोड़ के जा रहा है, तो एक्स जेड छोड़ के जा रहा है तो जेड का जो भी हिस्सा है वो एक्स और वाई को देकर जाएगा, या एक्स और वाई जेड से उसका हिस्सा ले लेंगे, बात तो बराबर है। तो एक्स एंड वाई अक्वायर, जेड शेयर क्लास इन रेशियो 3:2। ठीक है, तो x और y ने जो है वो z का शेयर ले लिया, किस रेशियो में? 3:2 में। इन दो के अलावा और कोई भाषा, कोई लैंग्वेज क्वेश्चन यूज ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। सिंपल केस में लिखा रहता है कि बस ये छोड़ के जा रहा है, दैट्स इट। और अक्वायर केस में क्या लिखा है कि z है जो छोड़ के जा रहा है, z अपने हिस्से के दो टुकड़े करेगा, 3/5 2/5, 3/5 इसको दे देगा, 2/5 इसको दे देगा। अब कल को ये रेशियो 2:3, 5:3, 2:1, 3:1, 4:2, 4 कुछ भी हो सकता है क्लास। इसी रेशियो को कहा जाता है गेनिंग रेशियो। यह है क्लास शॉर्टकट। पेपर में 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना नई रेशियो गेनिंग रेशियो के, उनमें क्लास आप देखते ही बता देना, जो भी पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देकर जाएगा वही रेशियो क्लास गेनिंग रेशियो कहलाएगी। जेड जा रहा है बाय गिविंग हिज शेयर टू एक्स एंड वाई इन 3:2 और इन 1:1 और इन 2:3 और कुछ भी बोल सकता है, वही रेशियो क्या क्लास होगी? गेनिंग रेशियो। तो खैर आपको समझ तो आ गया कि सर सिंपल केस क्या होता है, अक्वायर केस क्या होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें नई रेशियो कैसे निकालेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला है सिंपल केस या नॉर्मल केस। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, जेड छोड़ के जा रहा है, ध्यान समझना, जो जा रहा है छुपा लो उसको, जो बच गया वही क्लास न्यू रेशियो है और वही क्या है क्लास आपका गेनिंग रेशियो। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत क्वेश्चन देखते ही हम लोग बता देंगे। बिल्कुल बता दोगे, लेकिन एग्जामिनर इतना शरीफ नहीं होता कि इस तरीके से इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कैसे कैसे पूछेगा, और इतना टफ भी नहीं होगा वो, डोंट वरी। हाँ, थोड़ी मेहनत जरूर होगी। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, जेड रिटायर हो रहा है, तो ये बड़े क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा आपको, बड़े वाले क्वेश्चन में। तो जेड को छुपा लो, जो बचा एक्स और वाई का वही है क्लास 3:2 न्यू रेशियो, और वही क्या है क्लास आपका गेनिंग रेशियो। अच्छा सर ये तो शॉर्टकट हो गया, अगर इसको लॉन्ग कट से करें तो कैसे होगा, मैं बताता हूँ। पहले एक बार के समझो, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, जेड छोड़ के जा रहा है, बड़ा जेड का हिस्सा कितना है सर? जेड का हिस्सा 1/6, 3 + 2 + 1, जेड का हिस्सा 1/6 है, जेड छोड़ के जा रहा है, तो जेड अपने हिस्से के दो टुकड़े कर रहा है, इस 1/6 का 3/5 जो किसे दे देगा क्लास? वो एक्स को, और वाई को कितना देगा? इस 1/6 का कितना? 2/5, जो कि बनता है क्लास कितना? 2/30, और ये बनेगा क्लास 3/30। तो इतना वो एक्स को दे देगा, इतना वाई को दे देगा। अच्छा अब
x के पास पहले था कितना 3/6, कितना और मिल गया क्लास 3/30। y के पास था कितना पहले क्लास, y के पास था पहले 2/6, कितना और मिल गया क्लास 2/30। तो ऑब्वियसली पहले एडमिशन में आप माइनस करते थे, लेकिन रिटायरमेंट में मिल रहा है, तो न्यू शेयर का एक फॉर्मूला भी क्लास यहां से बन गया, आप लिखते चले जाना साथ में, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओरिजिनल शेयर प्लस गेन शेयर। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है, जो इनके पास था प्लस जो इसने गेन किया। देखो जा रहा है जेड, तो जेड दोनों को देकर जाएगा, यही सेम चीज एडमिशन में जेड आता था और दोनों से लेता था, तो यहां से हम माइनस कर देते इनके पास कितना बचा। लेकिन क्लास अभी इनको मिल गया है, और x को मिला 3/30, y को मिला 2/30, इसके एलसीएम लेंगे क्लास आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3, ये आ गया 18/30, ये भी 30 आएगा, 6 5 जा 30, 10 प्लस 2 12/30। तो न्यू रेशियो क्लास आ गया 18:12, 6 के पार्ट से कट जाएगा, 6 18 6 12 3:2। यानी आप देखोगे ये आपका आ गया क्लास न्यू रेशियो। अगर आपके पास न्यू रेशियो 3:2 है, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, सिखाया था। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का क्या है क्लास न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू निकल गया क्लास x का 3/5 और 2/5, x का कितना है 3/5, y कितना है 2/5, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना था क्लास यहाँ पे 3 to 1, 3/6 2/6, 3/6 और 2/6, 6 5 जा 30, 18 माइनस 15 3/30, ये भी 30 आ गया, 12 माइनस 10 2/30, यानी कि गेनिंग रेशियो भी हमारा कोइंसिडेंस है, वो कितना आ गया 3:2 आ गया। ठीक है, तो जो सिंपल केस है उसमें छुपा लो आ जाएगा आंसर, बट जो अक्वायर केस है इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर है वो अपना हिस्सा, ये सरेंडर केस कह सकते हो, गिब्स केस, केस का कोई मूल नहीं है, सारा खेल लैंग्वेज का है। जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई को देके जा रहा है, किस रेशियो में 3:2, यही आपका क्लास गेनिंग रेशियो होगा, अभी निकाल के भी दिखा दिया मैंने, 3:2 ही गेनिंग रेशियो क्लास आपका आया। ठीक है, तो 1/6 का 2 पार्ट कर दो, 3/5 दैट इज 3/30, और 1/6 का 2/5 2/30, और इनमें ऐड कर दो एक्स और वाई में, इनको मिल गया ना, ऐड कर दो, तो ये आ गया क्लास न्यू रेशियो। अब इस केस में अगर आप बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस केस में भी आप जेड को छुपा देते, 3:2 वही न्यू रेशियो आ गया, वही गेनिंग रेशियो आ गया। नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा इसलिए आ गया क्योंकि क्लास मैंने ना आपको इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस दिखाना ही नहीं था। मेरी बात ध्यान समझना, सिंपल केस में इसको आपने छुपा लिया और क्लास 3:2 न्यू रेशियो आ गया, ये गेनिंग रेशियो आ गया, शॉर्टकट है। बट अगर यही चीज एग्जामिनेशन में कैलकुलेट, ऐसे तो कैलकुलेट करना नहीं है आपको क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यू आएगा, लेकिन अगर ये सॉल्व किया जाए तो इसका मतलब भी यही है कि जेड जा रहा है, और जेड जा रहा है बस, तो जेड अपना हिस्सा तो किसी को तो देके जाएगा ही जाएगा ना, ये तो 100% जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा तो इनको देकर ही जाएगा। तो वो किस रेशियो में देके जाएगा, वो देके जाएगा क्लास 3:2 में। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मानते हैं जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को उन्हीं की ओरिजिनल रेशियो में देकर जा रहा है। इसीलिए क्लास मैंने इसी सेम एग्जांपल लिया जहां पे जेड जा रहा था और इनको 3:2 में देके जा रहा था, और आप देखना आंसर भी सेम आया, न्यू रेशियो भी 3:2 और गेनिंग रेशियो भी 3:2। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना क्लास, इनसे बाहर बन ही नहीं सकता, बुक उठा के किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन क्लास आप बना लो। एक और क्वेश्चन देता हूं क्लास आपको, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 5:3:2, क्यू जो है वो रिटायर हो रहा है, बस कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है क्यू रिटायर एंड गिविंग हिज शेयर टू पी एंड आर इन 5:2। तो Q छोड़ के जा रहा है और Q अपना हिस्सा P और R को देके जा रहा है, किस रेशियो में 5:2 में। तो Q छोड़ के जा रहा है, Q अपना हिस्सा P और R को देके जा रहा है उन्हीं की रेशियो में, जो कि रेशियो 5:2 है। इस केस में गेनिंग रेशियो भी 5:2 आएगा, न्यू रेशियो भी 5:2 आएगा। शॉर्टकट है, क्वेश्चन देखते ही आप क्लास बता दोगे, आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू में टिक करना होता है, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं, आपका 2 मिनट बचेगा इसमें। आई क्लास बात समझ। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि क्यू रिटायर हो गया, अपना हिस्सा पी और आर को देके जा रहा है इक्वली, या पी और आर को देके जा रहा है किसी और रेशियो में 7:3 में, तो भैया ये गेनिंग रेशियो आ गई। और न्यू रेशियो के लिए क्लास फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी जो भी क्यू का हिस्सा है उसका 7/10 3/10 करना है, और इसमें ऐड कर देना 7/10, इसमें 3/10 ऐड कर देना, और आपका न्यू रेशियो निकल आएगा।
यही है क्लास पूरी कहानी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो की। चलते हैं क्लास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊं तो अमन, विमल और दीपक तीन पार्टनर है, रेशियो है 5:1। अमन, विमल और दीपक रेशियो है 5:4:1, 5/10, 4/10 और 1/10। अब इसमें छोड़ के जा रहा है क्लास अमन, तो अमन को उठाकर यहाँ ले आओ। अमन का हिस्सा कितना है क्लास 5/10, और अमन अपना हिस्सा दे के जा रहा है किसको, विमल को और दीपक को, लेकिन रेशियो नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्लास जो इनका रेशियो है उसी उन्हीं की ओरिजिनल रेशियो में देके जा रहा होगा, जो कि 4:1। तो यही 4:1 आपका न्यू रेशियो है, और यही क्लास सॉरी यही 4:1 क्लास क्या आ गया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो जो ये है दोनों को जिस रेशियो में देके जाएगा उतना ही तो दोनों गेन करेंगे, सीधी सी बात है। तो विमल को कितना मिलेगा क्लास, इस 5/10 का 4/5, दीपक को मिलेगा इस 5/10 का 1/5। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 4/10 और ये आ गया आपका 1/10। तो ये तो चला गया छोड़ के। तो विमल के पास था पहले 4/10, कितना और मिल गया 4/10। दीपक के पास पहले था 1/10, कितना और मिल गया 1/10। तो ये हो गया 8/10, ये हो गया 2/10, तो रेशियो आ गया 8:2। आप काट के लिख दोगे 4:1। तो यही आपका न्यू रेशियो आ गया, और यही क्लास आपका गेनिंग रेशियो भी है। और अगर आप चाहते हो गेनिंग रेशियो फॉर्मूले से निकालना तो आप सब निकाल के देखो, न्यू माइनस ओल्ड घटा के देखो, गेनिंग रेशियो 100% 4:1 ही आएगा। तो ये सिंपल केस का क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन में इतना सॉल्व नहीं करना है, एग्जामिनेशन में देखना है कि आपको सिंपल केस क्वेश्चन है, जो छोड़ के जा रहा है छुपा लो उसको, 5 को छुपा लो, 4:1 यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो, बात खत्म। पूछा जाता है तो सेकेंड क्वेश्चन क्लास, सेकेंड क्वेश्चन में WXYZ चार पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 1/3। ये क्लास इनको फ्रैक्शन में दे रखा है, तो कभी भी ऐसा दिया हो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को मैच करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2:1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2/1, तो रेशियो आ गया 2:1। W का 2/6, X का 1/6, Y का 2/6 और Z का 1/6। Y चला गया छोड़ के, W X और Z का इक्वल रेशियो आ गया 1/3 1/3 1/3। तो ये आपका न्यू रेशियो है और ये आपका ओल्ड रेशियो है। यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तुम्हें कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन कौन कौन करेगा, W X और Z, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है क्लास यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 तीनों का 1/3 1/3 1/3। ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे, ओल्ड कौन चला गया क्लास, क्वेश्चन में कौन चला गया मुझे बताओ, Y चला गया। तो W का जो है वो है कितना 2/6, ठीक है। W X का कितना है क्लास 1/6, Y चला गया। Z का कितना है क्लास 1/6, ठीक है। एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 - 2 0, नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। इसका 6 आ गया, 3 2 जा 6, 2 - 1 1। हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये भी 6 आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6 -1 1/6। तो ये इतना गेन कर रहा है क्लास, ये इतना गेन कर रहा है 1/6 1/6, यानी 2/6 टोटल गेन हो रहा है। और जो छोड़ के जा रहा है बंदा उसका रेशियो भी कितना है 2/6। तो Y चला गया छोड़ के और अपना हिस्सा X और Z को ही दे के गया इक्वली, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है क्लास, W को हटा दो, X और Z का जो गेनिंग रेशियो है वो कितना आ रहा है क्लास, इक्वल आ रहा है। तो गेनिंग रेशियो आप ऐसे लिख सकते हो 0:1:1। ये लिख सकते हो सीधा X और Z का इक्वली आ रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो X और Z 1:1। तो ये हो गया क्लास एक क्वेश्चन ऐसा। पहले सिंपल केस का क्वेश्चन हमने किया, फिर हमने किया क्लास गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। यहाँ पे इसमें कहता है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 8/15, 4/15 और 3/15। B रिटायर हो गया और हिज शेयर इज टेकन बाय A। B का हिस्सा A ने ले लिया। यार मेरी बात समझना, A के पास पहले कितना था 8/15, B के पास कितना था 4/15, C के पास कितना था 3/15। B का हिस्सा A ने ले लिया, तो B का जो भी हिस्सा था उससे किसने ले लिया, A ने ले लिया 4/15। तो A का हो गया 12/15, इसका 3/15, तो 12:3, 3 1 3 3, 4:1 आपका आ गया न्यू रेशियो। कितना सिंपल है आप मुझे बताओ। जिसका रेशियो गया वहां से हटा दो, ये तो हट ही गया, पार्टनर रिटायर हो गया। इसका सारा हिस्सा ए ने ले लिया अकेले,
कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अपना सारा हिस्सा किसी एक पार्टनर को देके जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन जो बोलेगा हम तो वो करेंगे, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट, रोहन, सोहन, मोहन, तीन पार्टनर है, रोहन, सोहन और मोहन, और इनकी रेशियो है 4:4:2। आप इसे काट के लिख सकते हो 2:2:1, ऐसे लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, वो चलेगा, एक ही बात है। मोहन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, मोहन चला गया छोड़ के, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय रोहन एंड सोहन 2:4। यही रेशियो क्लास आपका आ गया गेनिंग रेशियो। ध्यान समझना क्लास, इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो। बिकॉज मोहन ने अपना हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा कितना है क्लास? यहाँ पे मोहन का हिस्सा है 1/5, और मोहन ने अपना हिस्सा दे दिया है, किस किस को दे दिया है क्लास? रोहन और सोहन को, या रोहन सोहन ने मोहन का हिस्सा ले लिया, एक ही बात है यार, इसने लिया उसने दिया, एक ही बात है। तो और किस रेशियो में? 2:4 को 1:2 भी बोलते हैं, जो 2:4 है ना, उसको हम लोग 1:2 भी बोल सकते हैं। तो इस 1/5 का ये कितना बनता है क्लास? 1/3। इस 1/5 का ये बनेगा 2/3, ये बनेगा 1/15, ये बनेगा 2/15। तो ये 1:2 ही आपका गेनिंग रेशियो आएगा। तो मुझे बताओ, रोहन के पास था कितना पहले? 2/5, कितना और मिल गया इसको? 1/15। सोहन के पास पहले कितना था? वो भी 2/5 ही था, कितना और मिल गया क्लास? 2/15। तो एलसीएम आएगा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 7/15, ये आ गया 15, 5 3 15, 3 2 6 + 2 8/15। तो यहाँ पे क्लास 7:8 आपका आ गया न्यू रेशियो, और जो भी 7:8 का ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना। ओके क्लास, यहाँ तक समझ आ गया? तो ये है क्वेश्चन न्यू रेशियो निकालने के। तो जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देके जाएगा वही गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब ही यही होता है कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर दोनों को किस रेशियो में देके जा रहा है, इसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो ये 1/5 था, उसका 1/3, उसका 2/3 बना 1/15, 2/15। तो 1/15 इसमें ऐड कर दो, 2/15 इसमें ऐड कर दो। रिटायरमेंट में माइनस होता था क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते थे, एडमिशन में रिटायरमेंट में क्या हो रहा है क्लास? गेन। जैसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। XYZ तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है X, Y और Z। रेशियो है 4:3:2। तो 4/9, 3/9 और 2/9। Y रिटायर हो गया है ना, Y रिटायर हो गया, तो Y का हिस्सा कितना है क्लास? यहाँ पे 3/9। X टेक्स 1/9 ऑफ हिज शेयर एंड बैलेंस प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय Z। मेरी बात ध्यान समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। X ने इस 3/9 का 1/9 ले लिया है ना, जो x है y के हिस्से का 1, तो बचा कितना भाई? 1/9 का मतलब क्या? 9 में से एक हिस्सा x ने ले लिया, तो z कितना लेगा क्लास? 3/9 का 9 में से एक हिस्सा तो उसने ले लिया, तो दूसरा कितना लेगा क्लास? 9 में से 8 हिस्सा लेगा। आई क्लास बात समझ? तो ये आएगा 3/81, ये आएगा क्लास 24/81। तो ये 3 और 24 जो रेशियो आ रहा है ना, 324 का मतलब क्या है? तो 1:8 है ना, या शुरू में बताया था क्लास आपको, 9 में से एक हिस्सा x ले लेगा, तो बचा कितना क्लास? यहाँ पे 8 हिस्सा। तो 1:8 जो है वही आपका गेनिंग रेशियो है, देखते ही बता दोगे शॉर्टकट से। अब इस केस में x के पास पहले कितना था? 4/9, z के पास कितना था? 2/9। कितना ऐड कर दोगे क्लास x में? x में ऐड कर दोगे 3/81, z में ऐड कर दोगे 24/81। तो एलसीएम क्लास आएगा 81, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 + 3 39/81। ये भी एलसीएम क्लास आएगा 81, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 + 24 कितना क्लास आएगा? 42, 20 30 अच्छा 42/81। तो रेशियो आ गया 39:42। आई थिंक ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा ना, 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 39 है तो 39 को 3 से डिवाइड दोगे तो आएगा 13, और 42 को अगर आप 3 से डिवाइड दे तो आएगा 14। तो 13:14 आ गया आपका न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो तो पता है क्लास 1:8 आएगा। तो हर क्वेश्चन में एक रेशियो दिया होता था, इसमें बोला 1/9 हिस्सा जो है वो कौन ले लेगा? x ले लेगा। तो बच्चा कितना? बच्चा क्लास 8/9।
9 में से एक हिस्सा तो बचा है। इसी तरह से क्लास कल को बोलेगा 4/7 तो बचा कितना 3/7। कल को बोलेगा 3/5 तो बचा कितना फिर रिमेनिंग 2/5। भाई 5 में से 3 तो बचा कितना 5 में से 2। 9 में से 1 तो बचा कितना 9 में से 8। 7 में से 4 तो बचा कितना 7 में से 3। 7 में से 4 तो बचा कितना 7 में से 3। तो इस तरीके से ये क्लास आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, ये भी ध्यान समझना क्लास और बताना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने अभी किया है। मुरली, नवीन और ओम प्रकाश 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो है 3/8, 1/2 और सबको इसको डिनोमिनेटर मैच करना है। इसको 4 से कर दो तो 3:4:1 ये क्लास इनका रेशियो आ गया, ताकि नीचे सबके 8 आ जाए। आगे लिखा है मुरली रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। सुनो, मुरली छोड़ के जा रहा है ना, मुरली जा रहा है छोड़ के, तो मुरली का हिस्सा कितना है क्लास 3/8। तो मुरली क्या कर रहा है अपने हिस्से का, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, 2/3 3 में से 2 हिस्सा वो किसको दे रहा है क्लास नवीन को, और बचा कुचा किसको देगा ओम प्रकाश को। तो बचा कितना सारे बच्चे बताओ, 3 में से 2 हिस्सा वो नवीन को दे देगा, तो बचा कितना 3 में से 1 हिस्सा है ना, 3/2 2/3 है तो ये 1/3 हो गया। तो जो भी मुरली का हिस्सा है, जो भी मुरली का हिस्सा है उसका 2/3 वो नवीन को देगा, उसका 1/3 बचा वो ओम प्रकाश को देगा। तो यही समझ रहा है, 3 में से 2 तो बचा कितना 3 में से 2 दे दिया तो बचा कितना 3 में से 1। ये कैंसिल हो गया तो फिगर हमारे लिए आसान हो गई, 2/8 और 1/8। तो ये गेनिंग रेशियो 2:1 ही आएगा, बिकॉज क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 2/3 नवीन, तो नवीन को 2/3 तो बचा कितना क्लास 1/3, ये किसको ओम प्रकाश को। तो यही आपका गेनिंग रेशियो आ गया। तो जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देकर जाएगा वही रेशियो क्लास कहलाता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो अब मुझे बात बताओ, अगर नई रेशियो निकालना हो तो मुरली छोड़ के चला गया, नवीन के पास पहले कितना था है ना, ओल्ड शेयर कितना था नवीन का सर 4/4 3 7 1 8 4/8, कितना और मिल गया 2/8। ओम प्रकाश के पास पहले कितना था, ओम प्रकाश के पास था पहले 1/8, कितना क्लास और मिल गया इसको 1/8। तो ये हो गया क्लास आपका 6/8 और ये हो गया 2/8। तो रेशियो आ गया 6:2, काट के लिख सकते हो 3:1, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। आई क्लास बात समझ यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। तो 3:1 क्लास आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपको निकालना था मुरली के जाने के बाद। नवीन और ओम प्रकाश का जो न्यू रेशियो आ रहा है वो आ रहा है क्लास 3:1। तो इस तरीके से नई रेशियो के जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े, वही क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा 3 पार्टनर एक छोड़ के जा रहा है, वो अपना हिस्सा इनको इस रेशियो में देके जा रहा है। वही गेनिंग रेशियो है, जो छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से के 2 पोर्शन कर दो, रिमेनिंग पार्टनर में ऐड कर दो, दैट्स इट। वो किसी एक को भी दे के जा सकता है सारा, उसमें ऐड कर दो, ऐसा हो सकता है। दोनों को इक्वली भी दे सकता है। इक्वली का मतलब होता है 1:1। कोई भी चीज़ अगर बोलो 1 इसका हिस्सा उसने इक्वली दे दिया दोनों को, तो इक्वली मतलब 3/8 का हाफ और फिर 3/8 का हाफ, है ना। तो 3/16 3/16 दोनों में ऐड कर देंगे, अगर वो बोलता कि दोनों को इक्वली देके जा रहा है। ये लास्ट केस कह सकता है, घुमा के बोल देगा आपको कि भाई इस 2/3 तो बचा कितना 1/3, 7 में से 4 हिस्सा बचा कितना 7 में से 3 हिस्सा ये। और जब मैं आपको गुडविल कराऊंगा आगे चल के ना, तो वहां पे गुडविल की जर्नल एंट्री दी होती है और उसके थ्रू नई रेशियो निकालना होता है, वो भी सिखाऊंगा आपको, बट पहले गुडविल सिखाऊंगा उसके बाद। बट यहाँ पे नई रेशियो और गेनिंग रेशियो में अब तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। आज पहली क्लास थी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा रहा, लेकिन नई रेशियो गेनिंग रेशियो का सवाल अपनी बुक से बनाना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि यार आपसे बने कि नहीं बने सवाल। कोई डाउट हो तो मुझे क्लास पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आई होप आप पढ़ के आओगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।